हिस्टोरिक डे के ऊपर हमारा सियासी शतरंज जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज की होने वाली केस की हेयरिंग के ऊपर। हमारे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। AQS आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने $6.5 बिलियन की सजा का 2 बार जिक्र किया, जो हम जानते हैं कि रेकुटे केस में हमें मिली थी। और उनके रिमार्क्स में कंटिन्यूसली जो एक एलिमेंट हमें नजर आ रहा था वो था अवाम का दर्द, उन साइलीन का दर्द, जो 57,000 केसेस पेंडिंग है उनका दर्द, जो सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस है उसका दर्द। आपने माशाल्लाह इतने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेरी नजर में पूरी जिंदगी आपने इस काम पे लगा दी है। क्या कभी आपने ऐसा दर्द, ऐसा माहौल देखा है अपनी लाइफ में आज, जो आज आपने देखा? देखिए, ये वाकईतन अनप्रेसिडेंटेड चीजें थी कि वहां पर जब वो आए हैं उससे पहले भी उन्होंने कहा कि जो अपने जो अमला है उसको हिदायत की कि यहाँ पे ये जो सब कुछ है ये एक साइल के लिए, जो जहाँ पे इंसाफ के लिए आता है उसको एक मेहमान के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए, यानी कि उसका इकराम करो। ये सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर है। तो Have you seen this before? क्या आपने पहले ऐसे देखा कभी? मैंने तो नहीं देखा अभी तक ऐसा कि भाई इस तरह से जो है वो ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। और इस हवाले से और आपने देखा भी कि बार बार अपनी उसके जो है $6.5 बिलियन। एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमने अदलिया ने गलतियां की हैं तो हमें तस्लीम करना चाहिए, डिनायल में ना रहे, माने हम क्यों डिनाइल के अंदर हैं। और दूसरा ये बात है कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर, उन्होंने तो $6.5 बिलियन की बात की। अगर मैं बताऊं आपको कि रेकॉर्डिंग के उस केस के फैसले के नतीजे में तकरीबन $9 बिलियन का जो अवार्ड है पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा रकम है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किसी एक मरले के ऊपर जो रेकॉर्डिंग जो TCN कॉपर कंपनी है उसके वकील थे जस्टिस काजी फायद ईसा रहे हैं उसमें। तो लेकिन ये है कि ये जो बात है कि अदालत के इख्तियार का जो उन्होंने और जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो जोर दे रहे थे, AQS बार बार फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे 184। जी, अब वो इसमें वो इस जुरिस्डिक्शन के हवाले से वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि ठीक है ये चीफ जस्टिस का और मेरे जजेस का मामला है, तो इससे किसी का कौन सा फंडामेंटल दरखास्त गुजार का कौन सा ऐसा राइट है जो उसका राइट जो है वो मुतासिर हुआ है। क्योंकि 184(3) जो है वो इन्फ्रिंज करने के लिए नहीं कहता, वो इन्फोर्स करने के लिए कहता है। तो यानी कि अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो इन्फोर्स होगा 184(3) के अंदर। और अगर कोई राइट किसी दरखास्त गुजार का जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है तो वो तो फिर ये एक कसौटी है पब्लिक इंटरेस्ट और जो है फंडामेंटल राइट सर। आप राजा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा ना, उनसे पूछा कि आपने अपनी साफ्ती जिंदगी में इस तरह का दिन देखा। मैंने अपनी 30 साल वकालत के अंदर ऐसा दिन नहीं देखा कि गार्ड ऑफ ऑनर चीफ जस्टिस ना ले और पहला बेंच जो तश्कील दे वो फुल कोर्ट हो और फिर बराह रास्त उसकी प्रोसीडिंग नशर की जाए। लेकिन मैं जो तवक्को रखता हूँ वो ये कि अदलिया को तकसीम होने से बचाएंगे, जिस तरह के पिछले दौर में बुरी तरह से तकसीम की गई। इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, झुग्गी वाले के लिए भी वही सलूक होगा जो महल वाले के लिए है, एक रेडी वाले के साथ भी वही सलूक होगा कि जो एक मिल ओनर के लिए है। और इसी तरह यानी जो एक गरीब आदमी है वो इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाएगा। अदालत उज़्मा ऐसी नज़ीर रकम करके जाएंगे ये चीफ जस्टिस साहब के जो आइंदा लोगों के लिए भी रहनुमाई, राहबरी और एक प्रेसिडेंट का रोल अदा करेगी। हम तो को ये रखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आरिफ चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं 90 दिन में इलेक्शंस की बात, और हम जानते हैं सिविलियन केसेस, मिलिट्री कोर्ट्स की बात, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं। आप क्या तवक्को रख रहे हैं, अगला धमाका क्या होने वाला है? मैंने और कयूम सिद्दीकी, वो कहते हैं ना, मैंने और सिद्दीकी ने देखा। अच्छा। हमने मिलके ये देखा कि ऐसा हुआ कि यहाँ आके उन्होंने कहा जी कि मैं डैम नहीं बनाऊंगा, मैं तो केसेस जो है लोगों के वो डिस्पोज ऑफ करने के, यानी एक गैर जरूरी इल्तवा के खिलाफ बंद बनाऊंगा। ये हमने सुना और उसके बाद वही हालत रही जो दूसरे लोगों के दौर में थी। मायूसी की बात हमें नहीं करनी चाहिए। तो टाइम बहुत कम होता है, इस टाइम में प्रेशर जो है, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे केस कुछ ना कुछ तो वक्त लेंगे, ये आएंगे सामने। और ये केसेस जो है पाकिस्तान की
यानी आप समझे कि उस सातों उसकी जो सांस है उससे ताल्लुक है। मसलन इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की जिंदगी और मौत से उसका ताल्लुक है। इलेक्शन होना है, नहीं होना है, कब होना है, किसने करवाना है, किस तरह होना है। और इसी तरह फंडामेंटल राइट्स की बात सिद्दीकी साहब ने फरमाई। सबसे पहला राइट किसी का एक्सेस टू जस्टिस है, उसे इंसाफ तक पहुंचना। अब एक यानी आर्टिकल 184(3) जो है ये उस शख्स के लिए बनाया गया था जिसको ये बुनियादी सारे जो बाकी तरीक़ेकार है कानून के मुरवजा उसके जरिए इंसाफ नहीं मिलता। इसका मिस यूज होना इस की एग्जिस्टेंस के खिलाफ दलील नहीं है। ये मिस यूज तो दुनिया में कई जगह होता है, लेकिन बात यह है कि क्या वो राइट लोगों का खत्म किया जाता है। ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट लोगों का है कि जब चीज आप जाएंगे अदालत के सामने तो आपको सुने बगैर ये 3 लोग जो है वो फैसला कर लेंगे कि जनाब ये किसके पास जाना है और किसके पास ये केस सुनना भी जाना है या नहीं सुना जाना। तो इसलिए ये बाकी मैं समझता हूँ कि इसको सबसे बुनियादी बात आरिफ साहब कुछ जफर साहब राजा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से ऐड कर लीजिए राजा साहब। ये से मंजूर नहीं करते राइट आरिफ साहब, कोई हैसियत। राइट आरिफ चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। उन्होंने कहा कि वो सांस का कहा ना कि इलेक्शन सांस की तरह है, तो मैं समझा कहते हैं कि इलेक्शन सांस की तरह है। नहीं, इस वक्त मुल्क की हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, भाग रहे हैं हम इलेक्शन। खैर, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। आरिफ साहब थैंक यू सो वेरी मच। राजा साहब आपके बेहद मशहूर, कयूम साहब आपके बेहद मशहूर हैं, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। लेकिन एक बात तो बात है, जिस तरह पूरे मुल्क ने, कौम ने आज लाइव ब्रॉडकास्ट अदालत उज़्मा की एंजॉय की और भरपूर तरीके से देखी, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब एक चैनल आ जाएगा जिसमें 2400 घंटे अदालती कार्रवाई दिखाई जाएगी। तो अल्लाह जाज़ा को याद दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।